साथियों, एक बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। यह सर्कुलर ऑफिसर एम्प्लॉइज डिसिप्लिन एंड अपील रेगुलेशंस में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों से संबंधित है। यह संशोधन विभागीय कार्यवाही जैसे कि चार्जशीट, इंक्वायरी, सजा और अपील की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस सर्कुलर में कुछ बहुत अहम प्रावधान किए गए हैं जिन्हें सभी अधिकारी साथियों को ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले, अब चार्जशीट प्राप्त होने की तिथि से रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने के लिए कुल मिलाकर अधिकतम 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके आगे किसी भी प्रकार का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि पहले यह समय सीमा सिर्फ 15 दिन हुआ करती थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, अब चार्जशीट में उल्लिखित सभी डॉक्यूमेंट संबंधित अथॉरिटी द्वारा 1 माह के भीतर फिजिकल या डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो अथॉरिटी को नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करना होगा। तीसरा प्रावधान, इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर पूरी इंक्वायरी समाप्त करनी होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही लिखित कारण दर्ज करते हुए अधिकतम 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। अगला महत्वपूर्ण बदलाव, अब डिसिप्लिनरी एक्शन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही से संबंधित पावर्स अब जोनल लेवल से हटाकर हेड ऑफिस लेवल पर सेंट्रलाइज्ड कर दी गई हैं। इसके साथ ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी का एक नया स्केल वाइज ढांचा तैयार किया गया है। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस स्केल के अधिकारी के मामले में कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, कौन अपेलेट अथॉरिटी और कौन रिव्यूइंग अथॉरिटी। इन सभी संशोधनों का उद्देश्य पूरे बैंक में विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया में एकरूपता, समयबद्धता और स्पष्टता लाना बताया गया है। यह नई व्यवस्था 08 जनवरी 2020 से प्रभावी हो चुकी है। अतः सभी अधिकारी साथियों से आग्रह है कि इस सर्कुलर के प्रावधानों को ध्यान से समझें। विभागीय कार्यवाही से जुड़े किसी भी मामले में इन समय सीमाओं और प्रक्रियाओं को जरूर ध्यान में रखें। किसी भी भ्रम या समस्या की स्थिति में अपने संगठन से संपर्क करना न भूलें। धन्यवाद।